हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए, आप सभी लोग जो 10th का 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसी का फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन देख लीजिए। लिखा हुआ है फिजिक्स का प्रकाश की परावर्तन चैप्टर 1 का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में। आप सब लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक ना, 10th क्लास। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1 का है, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना, सारा, ठीक है। आप सब लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। अगर आप सब लोग को जितना हम करवाएंगे आप सब लोग अगर याद कर लीजिएगा तो 400 प्लस आप सभी लोग को कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है ना। इसीलिए आप सब लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोग से, देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश की किरण गमन करती है, पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूछ रहा है प्रकाश की गमन किस ओर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला सीधी रेखा में, दूसरा टेढ़ी रेखा में, तीसरा किसी भी दिशा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का ए, सीधी रेखा में, ठीक है ना। याद रखिएगा, सीधी रेखा में। क्वेश्चन यही इसी तरह का पूछेगा, सेम इसी तरह का पूछेगा, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, पूछ रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है, जल में, निर्वात में, वायु में, कांच में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 का हो जाएगा राइट आंसर डी, कांच में, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है, पूछ रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने में क्या चीज़ लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा, ठीक ना, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, पूछ रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे फ्रेंड अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग नोट करते चलिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन वास्तविक, दूसरा ऑप्शन काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन हो गया मेरा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे पेशेंट काल्पनिक बनता है, ठीक है, काल्पनिक बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, पूछ रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आप सब लोग को तो अभी तो आप सब लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर होता है, ठीक ना, याद रखिएगा डायोप्टर। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। जितना वीडियो बना के अपलोड करेंगे आपके पास ये नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक ना। और उससे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं सारा सब्जेक्ट का तो आप सब लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक ना, जुड़ जाइए व्हाट्सअप ग्रुप में। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, पूछ रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा किरण आरेख, ठीक ना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, पूछ रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का 50 सेमी, ठीक ना, 50 सेमी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सब लोग, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। पूछ रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर से 50 सेमी है, ठीक है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 9 का +2D, ठीक ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, उसको उलट पलट के पूछा गया है, ठीक है। आप सब लोग इसीलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट जाइए, सो एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। पूछ रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना, किरण पुंज कहते हैं, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। पूछ रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, धनात्मक होती है, ठीक ना, धनात्मक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। पूछ रहा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऋणात्मक होती है, ठीक ना, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं। पूछ रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना, अभिसारी लेंस। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। पूछ रहा है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप सब लोग और नोट करते चलिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ, मतलब पूछ रहा है कौन सा पदार्थ, ठीक ना, बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, ठीक है, मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। ये पदार्थ से कुछ तो बन ही नहीं सकता, कोई लेंस तो बन ही नहीं सकता है, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पूछ रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पूछ रहा है किस दर्पण से, मतलब किस मिरर से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल से, ठीक ना, अवतल से हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 नियम है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मिनट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ जाती है। पूछ रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ जाती है, सो पूछ रहा है, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, ठीक ना, अभिलंब के निकट, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आप सब लोग नोट करते चलेगा, ठीक ना, और याद करते चलेगा। हमको तो विश्वास है कि आप सब लोग कितना याद भी हो चुका होगा, अभी तक मतलब 20 ठो करवा चुके हैं ना, 20 में से कम 15 को भी आप सब लोग को याद हो चुका होगा, ठीक है। आप सब लोग याद करते रहिए और इसी तरह मन लगा के पढ़िए, आप सब लोग का नंबर भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। पूछ रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का ए, उत्तल लेंस, ठीक है ना, इसका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। पूछ रहा है साइड मिरर के रूप में
प्रयुक्त होता है, तो किसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? पूछ रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा 20 सेमी, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्गत की सॉरी एक मिनट, 23 नंबर क्या कह रहा है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? पूछा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण, ठीक है ना, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? पूछ रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा उत्तल लेंस के, ठीक है ना, उत्तल लेंस। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट बनता होगा, ठीक है ना, बनता होगा। यहाँ पे बोल रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक है, बी हो जाएगा अवतल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पूछ रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सब लोग से। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, पूछ रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ए हो जाएगा, ठीक है ना, सीधा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हैं आप सब लोग से? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? पूछ रहा है 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 होती है, ठीक है, 2 याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। पूछ रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ठीक है, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, अवतल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पूछ रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा अवतल। चलिए 31 नंबर की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 31 का राइट आंसर हो जाएगा प्लस 100 cm, ठीक ना, मतलब सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ठीक ना। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 32 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ठीक है, तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दोनों अवतल। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? पूछ रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? पूछ रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आई बटा साइन आर, ठीक है।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक उत्तल लेंस होता है, पूछ रहा है एक उत्तल लेंस होता है, तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर रूट अंडर एम बराबर होता है, पूछ रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा u प्लस भी। ठीक ना, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक मिनट, इसका u प्लस भी नहीं होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा v बट्टा u। ठीक ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 37 नंबर, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, पूछ रहा है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक ना, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। ठीक ना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, पूछ रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक ना, अवतल दर्पण का। 39 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, पूछ रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना, वास्तविक और उल्टा। ठीक ना, वास्तविक और उल्टा अगर पूछेगा एग्जाम में उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो आप सब लोग टिक मार दीजिएगा वास्तविक और उल्टा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। उत्तल लेंस में जब बिव एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक होता है। ठीक ना, बड़ा और वास्तविक। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मिनट क्या कर रहा है, एक मिनट 41 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, पूछ रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोलीय लेंस। ठीक है ना, गोलीय लेंस। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। ठीक है ना, पूछ रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, पूछ रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 43 में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मध्य, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है गोलार्ध और चौथा ऑप्शन है अक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का बी, ध्रुव हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। ठीक ना, पूछ रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है, तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 45 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, पूछ रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सबको 46 का 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, पूछ रहा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का
ए हो जाएगा, ठीक है ना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? पूछ रहा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? निर्वात में प्रकाश की छाल क्या है? पूछ रहा है निर्वात में प्रकाश की, यहाँ पे छाल नहीं, यहाँ पे चाल होगा, ठीक है। यहाँ पे चाल होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 49 का हो जाएगा आप सब लोग का ए, 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो अगर आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे तो आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप ही सब लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे कमेंट करिए, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होता है, पूछ रहा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ए हो जाएगा कम। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पूछ रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा अधिक, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, आभासी एवं सीधी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अपसारी एवं सीधी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनंत पर, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 56 नंबर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनंत पर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्या बोल रहा है? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो 57 नंबर का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बी हो जाएगा, फोकस पर, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फोकस पर। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र के गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात है, ठीक है ना। तो इस 60 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बी हो जाएगा, 7 रंगों के विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुख्य फोकस के गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में से अपवर्तन पश्चात डैश क्या है, ठीक है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा आप सब लोग का, 1 मिनट, 61 क्वेश्चन आप सब लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क रहेगा, आप सब लोग कमेंट में सारे बच्चे जवाब दीजिएगा इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है।